हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन और स्वागत है। आज हम मेरे पड़ोसी की भैंस या एयरपोर्ट पर हुई किसी मजेदार घटना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो ज्यादा डार्क है, ज्यादा थ्रिलिंग है और ईमानदारी से कहूं तो थोड़ी फिरावनी भी है। मैं बात कर रहा हूं लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की, या जैसा कि कूल बच्चे इसे कहते हैं, एलसीयू। ये यूनिवर्स जिसे शानदार डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने बनाया है, आपकी टिपिकल गाना डांस वाली फिल्मों की
के हिंसक अतीत और शांत फैमिली मैन पार्थिबन के रूप में उसके वर्तमान जीवन के बीच की बैटल। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने तो यह भी कहा है कि लियो रोलेक्स से ज्यादा खतरनाक है। यह एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ आउटसाइड ही दुश्मनों से नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपने अंदर के राक्षस से भी लड़ रहा है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो एक साधारण अच्छे बनाम बुरे की कहानी से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यह मेरे लिए नाश्ते में तीसरा पराठा खाने की इच्छा से लड़ने जैसा है। और उस आदमी को मत भूलिए जिसने यह सब शुरू किया था, कैथी से अदाई कलाम। वही है जिसकी वजह से पूरा तूफान शुरू होता है। एक पावरशाली ड्रग लॉर्ड जिसकी गिरफ्तारी से एक रात की अफरा तफरी और हिंसा शुरू होती है। इनमें से हर विलेन अनोखा है। वे कैरिकेचर नहीं है, वे अपनी कहानियों, डर और डिजायरों के साथ पूरी तरह से बने हुए कैरेक्टर हैं। वे एलसीयू की डार्क दुनिया के आर्किटेक्ट हैं। वे ही कारण है कि हमारे हीरो रात को सो नहीं पाते, और सच कहूं तो वे ही कारण है कि हम अपनी सीटों के किनारे पर बैठे रहते हैं। वे साबित करते हैं कि एक कहानी उतनी ही अच्छी होती है जितना उसका विलन, और एलसीयू में विलन बिल्कुल शानदार है। एलसीयू के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक यह है कि यह हीरो और विलन के बीच की रेखा को कैसे धुंधला करता है। आप गुड पीपलों को देखते हैं और आप सोचते हैं क्या वे सचमुच अच्छे लोग हैं। कैथी से दिल्ली को ही लीजिए। उदाहरण के लिए वह हमारा नायक है, एक आदमी जो अपनी बेटी से पहली बार मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वह लड़ता है तो वह एक मौत की मशीन बन जाता है। उसे हिंसा में मजा आता है। वह किसी भी नेक काम के लिए उतना नहीं लड़ता जितना अपनी खुशी के लिए। वह एक साफ सुथरा पारंपरिक हीरो नहीं है। वह एक डार्क अतीत और अविश्वसनीय हिंसा की क्षमता वाला आदमी है जो उसे उन लोगों के खतरनाक रूप से समान बनाता है जिनसे वह लड़ रहा है। फिर हमारे पास पौराणिक विक्रम है जिन्हें कमल हासन ने निभाया है। वह भी दोहरी जिंदगी जीते हैं। दुनिया के लिए वह एक दुखी बूढ़े आदमी है, लेकिन परछाइयों में वह घोस्ट है, एक ऐसे एजेंट जो इतने बेरहम हैं कि सबसे कठोर अपराधी भी उनसे फियरते हैं। वह कानून के बाहर काम करते हैं, न्याय का एक ऐसा ब्रांड देने के लिए अपनी टीम बनाते हैं जो तेज और क्रूर होता है। जब वह फिल्म के अंत में लियो को भर्ती करते हैं तो वह अनिवार्य रूप से एक राक्षस से दूसरे का शिकार करने में मदद करने के लिए कह रहे होते हैं। क्या वह ड्रग मुक्त समाज बनाना चाहते हैं इसलिए हीरो है, या वह सिर्फ एक और आदमी है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग कर रहे हैं? एलसीयू आपको आसान जवाब नहीं देता। यह दोहरापन लियो पार्थिबन के कैरेक्टर में सबसे ज्यादा साफ है। पार्थिबन के रूप में वह एक प्यार करने वाले पिता और पति हैं, एक कैफे मालिक जो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब उसके परिवार को खतरा होता है तो सुप्त लियो पर्सनालिटी जागृत हो जाता है। यह एक साधारण परिवर्तन नहीं है, यह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति को संभालने जैसा है। वह एक परफेक्ट निशानेबाज बन जाता है, एक क्रूर लड़ाका जो अकल्पनीय हिंसा करने में सक्षम है। फिल्म लगातार आपको यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या वह कभी सचमुच अपने अतीत से बच सकता है। यह आंतरिक संघर्ष, एक हीरो का एक खलनायक ऑल्टर ईगो को दबाने का यह विचार, एक हल्क या वेनम कॉन्सेप्ट जैसा है जो उसे आधुनिक सिनेमा के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में से एक बनाता है। आखिरकार एलसीयू के हीरो और विलेन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे सभी एक हिंसक दुनिया के उत्पाद हैं और वे सभी जीवित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं। एकमात्र वास्तविक एंडर उनका मोटिवेशन है। विलेन जैसे रोलेक्स और एंटनी दास लालच, शक्ति और अंधविश्वास से प्रेरित होते हैं। हीरो जैसे विक्रम और दिल्ली एक परसंगत कोड से प्रेरित होते हैं, चाहे वह परिवार की रक्षा करना हो या एक बड़ी बुराई को मिटाना हो। यह सिमिलरता ही उनके क्लैश को इतना महाकाव्य बनाती है। यह सिर्फ अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई नहीं है, यह ग्रे के विभिन्न रंगों के बीच का युद्ध है, और हमें यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि अंत में कौन विल स्टैंड। तो यह डार्क और खतरनाक सड़क कहां जाती है? एलसीयू का भविष्य रोमांचक संभावनाओं और कुछ बिग क्वेश्चंसों से भरा है। सबसे प्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक है जिसे चैप्टर 0 कहा जाता है। पहला लुक पोस्टर 1 शॉट 2 स्टोरीज 24 आवर्स का टीजर देता है जो बताता है कि यह पूरे यूनिवर्स के लिए एक ओरिजिन स्टोरी हो सकती है। फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि यह फिल्म हमें उन घटनाओं को दिखा सकती है जिनके कारण पहली बड़ी ड्रग बस्ट हुई थी, जिसने इंस्पेक्टर बिजॉय को रोलेक्स के साम्राज्य के साथ क्लैश के रास्ते पर डाल दिया था।
यह वह कहानी हो सकती है जो सभी गुमशुदा टुकड़ों को जोड़ती है, इस महाकाव्य गाथा का स्टार्टिंग पॉइंट। यह जानने जैसा है कि मेरी दादी हमेशा गुस्से में क्यों रहती है। एक और प्रोजेक्ट जिसकी घोषणा की गई है वह है बेंच। हालांकि यह थोड़ी चिंता के साथ आता है। लोकेश कनगराज LCU के मास्टर आर्किटेक्ट इसे निर्देशित नहीं करेंगे। इसके बजाय एक और निर्देशक कमान संभालेंगे। इससे कुछ फैंस चिंतित हो गए हैं। क्या कोई और फिल्म निर्माता वही अनोखी शैली और दृष्टि को पकड़ सकता है जो LCU को खास बनाती है? ये एक बड़ा जोखिम है। ये किसी और को एक रात के लिए मेरे शो को होस्ट करने देने जैसा है। वे अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें वही जादू होगा? बेंच की सफलता या विफलता यूनिवर्स की भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकती है। कैरेक्टर के बीच के संबंध और गहरे होते जाएंगे। लियो के अंत में हमने देखा कि विक्रम ने खुद लियो को बुलाया, उसे बड़े मिशन के लिए भर्ती किया, रोलेक्स को हमेशा के लिए एलिमिनेट। यह एक बड़े क्रॉसओवर इवेंट के लिए मंच तैयार करता है। एक फिल्म जहां ये सभी पावरशाली ग्रे कैरेक्टर संभावित रूप से एक साथ आ सकते हैं। कल्पना कीजिए, विक्रम, लियो और दिल्ली एक तरफ और दुर्जय रोलेक्स दूसरी तरफ। उस संघर्ष का पैमाना इंडिया सिनेमा में अनप्रेसिडेंटेड होगा। ये उस तरह का एपिक क्लैश है जिसका फैंस सपना देखते हैं, एक सच्चा सिनेमैटिक स्पेक्टिकल। निष्कर्ष में LCU ने भारत में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या हो सकता है इसे फिर से परिभाषित किया है, ज्यादातर इसके अविस्मरणीय विलन्स की बदौलत। ये एक आयामी बुरे लोग नहीं हैं, वे कॉम्प्लेक्स आकर्षक कैरेक्टर हैं जो हीरोज के जितने ही महत्वपूर्ण हैं, अगर ज्यादा नहीं तो। वे अच्छे और बुरे के हमारे विचारों को चुनौती देते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो अप्रत्याशित और रोमांचक है। जैसे जैसे LCU चैप्टर 0 जैसी नई कहानियों के साथ फैलता है और बेंच जैसी परियोजनाओं के साथ बड़े जोखिम लेता है, एक बात निश्चित है, भविष्य डार्क, खतरनाक और अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। हम सभी देखेंगे, ये देखने का इंतजार करेंगे कि कौन सा राक्षस ऊपर आता है। थैंक यू।